हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग घर पर हल्दी किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। हल्दी को घर पर ग्रो करना काफ़ी आसान है और आप बड़ी कम मेहनत के साथ ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसके लिए पा सकते हैं। ये जो आप हल्दी के छोटे छोटे बल्ब देख रहे हैं और इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हल्दी का बल्ब है ये ग्रो करने के लिए रेडी हो चुका है। हल्दी को ग्रो करने के लिए सबसे आइडियल टाइम है मई और जून का। अगर आप मई के टाइम पे नहीं कर पाएँ तो अभी भी काफ़ी टाइम आपके पास है कि आप इसको बल्ब के थ्रू ग्रो कर सकें। आपको मैं एक चीज़ इसमें और बता दूं कि जो हमारे घर पर हल्दी आती है, जो पंसारी की दुकान पर मिलती है आपको, जो सूखी हुई हल्दी होती है, अगर आप उससे इसको ग्रो करना चाहेंगे तो वो कभी ग्रो नहीं होगा, क्योंकि वो बॉयल्ड हल्दी होती है, वो प्रोसेस्ड होती हैं। इसीलिए उससे कोई भी स्प्राउटिंग या प्लांट का ग्रोथ नहीं होने वाला है। तो हल्दी के प्लांट को ग्रो करने के लिए आप सिर्फ कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें। और जो ये आप हल्दी देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर मैंने 250 ग्राम हल्दी को ग्रो किया था। उसमें से ये मुझे कुछ बल्ब्स मैंने इसको प्रिजर्व करके रख लिए थे, तो इस साल इसमें फिर से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सभी बल्ब्स अब रेडी हैं कि इसको मैं सॉइल में लगा दूं तो ये वापस से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे और जनवरी फरवरी तक हमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में हल्दी मिल जाएगी। जब लास्ट ईयर मैंने 250 ग्राम हल्दी को ग्रो किया था तो उससे मुझे अराउंड 4 to 5 kg हल्दी हार्वेस्ट में मिली थी। हल्दी या अदरक को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो है कि हमारा कंटेनर का साइज़ क्या है और सॉइल मीडिया क्या है। तो चलिए कंटेनर के साइज़ के बारे में बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये 18 बाई 18 का ग्रो बैग है। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो इस बार मैं इसी ग्रो बैग को यूज़ करने वाला हूँ इस हल्दी को ग्रो करने के लिए। अगर आपके पास ग्रो बैग नहीं है तो आप कम से कम 15 से 16 इंच के पॉट का ही यूज़ करें हल्दी को ग्रो करने के लिए। और ध्यान रखें कि उसमें ड्रेनेज होल काफ़ी अच्छा हो, नहीं तो हमारे जो बल्ब हैं वो बहुत जल्दी सड़ने लगेंगे और हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, और जो उसके नीचे ट्यूबर्स हमारे बनते हैं हल्दी के, वो भी अच्छे से नहीं फॉर्म हो पाएंगे। हल्दी को ग्रो करते टाइम आप बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो पॉट का साइज़ आप ले रहे हैं वो कम से कम 15 से 16 इंच का हो, ताकि हमारे जो हल्दी के ट्यूबर्स नीचे फॉर्म होंगे वो अच्छे से अपना स्पेस लेके फॉर्म कर सकें अपने ट्यूबर्स को। उसके बाद जो आप सॉइल मीडिया यूज़ करें वो काफ़ी अच्छी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए और साथ ही साथ ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें अपने इस ग्रो बैग को फिल कैसे करना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है और मेरे पास इतनी सारी मिट्टी अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से आप फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इसकी सबसे बॉटम लेयर बनाने वाला हूँ वो मेरे किचन वेस्ट और हमारे गार्डन वेस्ट की जितनी भी सूखी पत्तियाँ या ब्रांचेस हैं, मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ। आप भी अपने किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट के सूखी पत्तियों या टहनियों का यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जो हमारी गीली या अभी थोड़ी सी फ्रेश स्टेम्स हो या लीफ हो उसका आप इस यूज़ ना करें, नहीं तो क्योंकि जो हमारे ट्यूबर्स हैं हल्दी की या हमारी जो सॉइल है उसमें फंगल अटैक हो जाएगा, तो फिर हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले अपने सूखे गार्डन वेस्ट के लेयर को बना लीजिए। कम से कम आप 3 से 4 इंच मोटे लेयर को बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जब धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे तो हमारे प्लांट को ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे। अब उसके बाद जो मैं इसमें ये ऐड करने वाला हूँ ये है बनाना पील। बनाना पील मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे जब डिकम्पोज हो जाएगा तो इसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में पोटेशियम होता है, जो कि हमारे ट्यूबर्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और बनाना पील को ऐड करने के बाद जो मैं इसमें ये ऐड करने वाला हूँ, ये मेरे पास एक पुराना पेपर बैग पड़ा था तो मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डालने वाला हूँ। अगर आपके पास ये पेपर बैग ऐसा कुछ ना हो तो आप नॉर्मल न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो कार्डबोर्ड होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है कि जो हमारे कार्डबोर्ड या फिर जो पेपर बैग्स या पेपर होते हैं इसके अंदर कार्बन का अमाउंट काफ़ी अच्छा खासा होता है, तो वो जो हमारे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट हैं उसको डिकम्पोज़ करने में काफ़ी अच्छे से हेल्प करते हैं और हमारे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो हमारी जो बॉटम लेयर है सॉयल मीडिया की वो एक तरीके से तैयार हो चुकी है। आप इसका थोड़ा अमाउंट बढ़ा सकते हैं अगर आपका ग्रो बैग बड़ा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें इसकी सॉयल मीडिया को किस तरह से तैयार करना है। तो हल्दी के बल्ब को ग्रो करने के लिए जो मैं सॉइल यूज़ कर रहा हूँ ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है। हल्दी को ग्रो करने के लिए अगर आप काली मिट्टी या ये इस टाइप की मिट्टी का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप बस ध्यान रखिए जो चिकनी मिट्टी या क्ले वाली सॉइल होती है उसका यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें ड्रेनेज अच्छे से नहीं होता है तो हमारे बल्ब्स उसमें नहीं अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अब मैं जिसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ वो है ये राइस हस्क, यानी कि चावल की भूसी। चावल की भूसी या राइस हस्क जो है ये हमारे सॉइल को पोरस बनाता है और साथ ही साथ ड्रेनेज
काफ़ी अच्छा रखता है। जो हमारा राइस हस्क होता है ये एसिडिक होता है, तो हमारी सॉइल में जितने भी एसिडिक एलिमेंट्स हैं उसको भी ये प्रॉपर बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब इसमें जो मैं फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करने वाला हूँ इस टाइम पे वो है ये काऊ डंग कंपोस्ट। ये मैंने घर पर खुद तैयार किया है आप उपले की मदद से। आप मेरे चैनल पर जाकर इसके वीडियो भी देख सकते हैं कि इसको किस तरह से आप मात्र 10-15 दिन के अंदर ही घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। काऊ डंग कंपोस्ट मैं इस समय इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि काऊ डंग कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, जो कि हमारे प्लांट की स्टार्टिंग या फिर इनिशियल स्टेज की जो ग्रोथ है उसमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारे प्लांट्स की सारी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी कंप्लीट करता है। तो अब हम अपने सॉइल मिक्स को तैयार करेंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है मैं उन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने वाला हूँ। हमारा सॉइल, राइस हस्क और ये गोबर की खाद। आप कभी भी कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट प्लांट को ग्रो करें तो आप कभी भी उसमें NPK, DAP या कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। अगर हम किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो उससे हमारे जो प्रोडक्शन और हार्वेस्ट है उसका रेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये हमारे हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देगा और साथ ही साथ हमारे जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगी, जो कि हमारे सॉइल की जितनी भी फर्टिलिटी है नेचुरल वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब जो हमारा सॉइल मिक्स है वो तैयार हो चुका है ग्रो बैग में भरने के लिए। तो अब मैं धीरे धीरे इसमें जो हमारी लेयर बॉटम लेयर है उसके ऊपर इसको अच्छे से डालने वाला हूँ। आप कम से कम 7 से 8 इंच की मोटी लेयर मिट्टी की बनाने के बाद ही उसमें हल्दी के ट्यूबर्स को लगाइएगा, क्योंकि हल्दी के ट्यूबर्स की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि हल्दी को ग्रो करने के लिए जो थोड़े से सीक्रेट टिप्स हैं उसके लिए ये है सबसे पहले कि जब भी आप इसको बल्ब से या इसके ट्यूबर से ग्रो करने वाले हों तो उससे पहले जब तक इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट ना हो जाए तब तक आप इसको मत लगाइएगा सॉइल में, क्योंकि आप अगर इसमें बिना स्प्राउटिंग के इसको डायरेक्ट ऐसे सॉइल में लगा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जो आपका ये ट्यूबर है हल्दी का वो ख़राब हो जाएगा। की दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि जो आप सॉइल मीडिया यूज़ करने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे वेल ड्रेन्ड और पोरस होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी पानी रुकना नहीं चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि जो आपका सॉइल मीडिया है वो थोड़ा सा क्लेई या फिर हार्ड है तो आप उसमें थोड़ा सा सैंड का अमाउंट ऐड कर लीजिए, तो उससे आपका सॉइल मीडिया का जो ड्रेनेज है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बात करें इसके फर्टिलाइज़र के बारे में तो आपको इसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप इसमें 15 से 20 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करेंगे तो आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो आप इसमें जो फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं वो है वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मत ऐड करें और आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाइल्यूट कर दे सकते हैं। आप 15 से 20 दिन में इसमें से कोई भी एक फर्टिलाइज़र ऐड करें अपने इस प्लांट में तो इससे आपके जो ईल्ड है लास्ट में वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमें इन सभी ट्यूबर्स को किस तरह से लगाना है मिट्टी में। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप मिट्टी बराबर कर लीजिए जो आप इसके लिए सॉइल मीडिया तैयार किए हैं। उसके बाद इसमें आपको 2 से 3 इंच ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हाथ से मिट्टी हटा लीजिए। उसके बाद उसमें आप उस ट्यूबर को रख दीजिए और ध्यान रखिएगा जो स्प्राउटेड पार्ट है वो ऊपर ही रहे, थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर वो रहेगा तो हमारे जो रॉट का चांस है ट्यूबर्स में वो कम हो जाएगा। आप सभी हल्दी के ट्यूबर्स को 2 से 3 इंच के गैप पर एक दूसरे से लगा दीजिए और उसको मिट्टी से अच्छे से ढक दीजिए। आप मिट्टी से इतना ढक दीजिए कि जब आप इसमें वाटरिंग करें तो आपका जो बल्ब है वो मिट्टी के बाहर दिखाई ना दे। अब सभी बल्ब को मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब इसमें टाइम है वाटरिंग करने का। अब आप इसमें धीरे धीरे वाटरिंग करिए कि जो आपके बल्ब आपने लगाए हैं वो ज़्यादा इधर से उधर हिले ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अब जब वाटरिंग करें तो अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए ताकि जो हमारी सॉइल है वो अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। इसके ट्यूबर्स को लगाने के बाद आपको थोड़ा वाटरिंग का कुछ टाइम तक ध्यान रखना पड़ेगा जब तक इसके ट्रू लीव्स आपको दिखाई ना देने लगे। इसमें आपको तभी वाटरिंग करना है जब आपको इसकी टॉप सॉइल जो है वो थोड़ी सी ड्राई लगे। अगर आप उसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो जो आपके ये ट्यूबर्स हैं हल्दी के या अदरक के, आप दोनों को सेम तरीके से ग्रो कर सकते हैं तो वो बहुत जल्दी ही सड़ जाएंगे और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। वाटरिंग करने के बाद आप इसको ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर फुल डे की सनलाइट इसको मिलती हो, यानी कि कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट इस पर पड़े। अगर आप इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पे बहुत कम सनलाइट आती है, यानी कि सिर्फ 1 या 2 घंटे की सनलाइट, तो हमारे जो नीचे ट्यूबर्स हैं वो बहुत अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएंगे, सिर्फ इसमें लीफ ही लीफ रहेगी और जब आप इसको हार्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी प्लांट रिलेटेड क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।